नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, जिंदगी पर परस्पर परेशानियां आ रही हैं, नौकरी में भी दिक्कतें चल रही हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। आगे बड़े चिंताजनक स्थिति में ये हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों पर हम पूरा स्पष्टता के साथ विचार करेंगे। क्यों ऐसी अवस्था आपकी ज़िंदगी पर हो रही है और आगे कब तक होने के चांसेस हैं, और क्या आपकी ज़िंदगी बदलेगी अथवा नहीं बदलेगी, इस पर विचार करेंगे। क्या ऐसे ही स्थिति परस्पर बनी रह जाएगी? इन सारे विषयों पर हम बड़े ही क्लैरिटी के साथ विचार करेंगे। तो चीज़ों को बड़े ही स्पष्टता के साथ समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले चलिए आपके प्रश्नों को ही सुन लेते हैं, आपके प्रश्नों का ही उत्तर कर देते हैं। आखिर ऐसी समस्याएं जिंदगी पर क्यों आई, और अगर आपके किसी की जिंदगी पर आती है तो इसका क्या वजह होता है। इसके बाद इनके पॉजिटिव चीज़ को हम देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ को देखेंगे। तीसरे प्रश्नों को तो अभी ही सुन रहे हैं, हम हथेली का विश्लेषण भी कर देंगे। तो देखिए, ये चीज़ें तो किसी के भी साथ हो सकती हैं, इनके साथ हो या किसी और के साथ हो, डेफिनेटली होती ही है लोगों के साथ। हर एक समय एक जैसा नहीं रहता, हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं रहता। तो हमें इस चीज़ को समझने का प्रयास करना है, हमें अपनी वर्तमान स्थिति को समझने का प्रयास करना है, उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ये बातें अपने जहन में बिठा के रखना। तो आइए देखते हैं इनके नेगेटिविटी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, एक समय ऐसा भी आपकी ज़िंदगी पर आएगा जो समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेगा, और उस पार्टिकुलर समय में आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली बदल जाएगी। ये भी आप ज़रूर याद रखना, ये भी कंफर्म आपके लिए मुझे बता रही है। तो सबसे पहले चीज़, हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होगी, तभी तो ज़िंदगी में परेशानी आ रही है। तो अगर हम नेगेटिव चीज़ को देख रहे हैं तो परस्पर मुझे राहु रेखा दिख रही है। अब राहु रेखा क्या कहती है? राहु रेखा हर वो काम करती है जिससे आपको नुकसान होता है। राहु रेखा हर वो तकलीफ देती है जिससे आप दुखी रहते हैं। राहु रेखा हर वो परेशानी देती है जिससे आपकी जिंदगी परेशान रहती है। मतलब राहु रेखा का एक फल नहीं मैं काउंट कर सकता। किसी किसी को राहु रेखा मानसिक तनाव दे देता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। मानसिक तनाव मतलब मानसिक तनाव। किसी किसी को राहु रेखा एक्सीडेंट का योग बना देता है, किसी किसी को राहु रेखा और भी नाना प्रकार के तकलीफ को दे देता है। बहुत प्रकार के तकलीफ होते हैं। जैसे मान लो कि राहु रेखा अगर आपके हथेली पर है तो आपके फाइनेंशियल लॉस हो जाएंगे, कोई ना कोई योग बन जाएगा जिससे पैसे की रुकावट हो जाए। स्वास्थ्य में परेशानी को दर्शा देता है। अच्छा खासा नौकरी कर रहे होते हैं, नौकरी में प्रॉब्लम्स को दिखा देता है। मतलब ये जितने भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारा राहु रेखा आपको ज़िंदगी पर तकलीफ देने के लिए काबिल है। ये सारा चीज़ राहु रेखा आपको करा देता है। ये तकलीफ राहु रेखा डेफिनेटली आपको देता है, डेफिनेटली देता है। तो इनकी नौकरी में वर्तमान समय में प्रॉब्लम्स आई। अभी 33 वर्ष की आयु इनकी हथेली मुझे बता रही है, लेकिन एक समय है जिस समय के बाद आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। अब देखो क्या होता है ना, किसी किसी के हाथ पर राहु रेखा रहने के बावजूद भी उसको बहुत खराब फल नहीं आता है। इसका वजह है कि उनकी भाग्य रेखा बड़ी स्ट्रांग होती है। तो हम जब राहु रेखा के फल को आकलन करते हैं या फिर किसी जातक को बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी पर इसका ऐसा आएगा या वैसा आएगा, तो उसके साथ साथ हमें और भी चीज़ों पर विचार करना होता है। भाग्य रेखा पर विचार करना होता है, प्लैनेट्स पर विचार करना होता है। अगर किसी की भाग्य रेखा बहुत अच्छी होगी, मान लिया जाए कि आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी और आपके उस एज में राहु रेखा है, मान लिया जाए आपका 20 वर्ष का आयु है और उस पार्टिकुलरली एजेस में राहु रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है और उसी एज में भाग्य रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो भाग्य जो आपको 100 रुपये दे रहा है ना, अगर आपका भाग्य ज़बरदस्त है तो एक फल को हम आकलन करते हैं कि भाग्य आपको 100 रुपये दे रहा है। लेकिन राहु रेखा इतना पावरफुल है कि वो 50 का नुकसान लगा रहा है, लेकिन फिर भी तो आपको 50 आया ना। किसी किसी से आप पूछोगे ना कि अरे तुम्हारी तो राहु रेखा इस एज में थी लेकिन तुम्हें तो ये तकलीफ हुआ ही होगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो वो बोलेगा मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसके ज़रूरत के लिए ना पैसे आ रहे हैं। उसको 50 रुपये जो राहु उस भाग्य रेखा ने दिया, 50 रुपये राहु रेखा ने काटा,
₹50 जो भाग्य रेखा ने दिया, उस व्यक्ति का खर्च ₹30 ₹35 होगा, तो डेफिनेटली ₹15 वो सेव ही कर रहा है, तो उसके लिए वो खराब समय नहीं होगा। तो यहां पर ये कंसेप्ट लाई करता है। तो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझना है। ये नहीं बोल देना है कि राहु रेखा देख लिया चलो आपकी ज़िंदगी तो खराब ही हो गई। हमें उसके साथ साथ और भी कंडीशंस को देखना होता है, उसको समझना होता है, समझ के ही प्रेडिक्शंस देना होता है, तभी आप प्रेडिक्शंस कहीं ना कहीं एक्यूरेट कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी मैं इनके हाथ पर वही चीज़ देखूंगा जो मैंने आपको बताया। कैसी थी इनकी भाग्य रेखा? तो जब भी मैंने इनकी भाग्य रेखा को देखा ना, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मुझे लगी नहीं। दो मिल सी थी, बहुत इफेक्टिव नहीं थी, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ भरी नहीं थी, पतली नहीं थी, विजिबल नहीं थी। तो यहां पर से जो तकलीफ राहु रेखा आपको दे रहा था, तो आपका इनकम ही ₹30 होगा और राहु रेखा आपको ₹50 काट रहा है। मतलब आप जितना कमा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा खर्च की स्थिति बन गई है। ₹20 आप नुकसान में चल रहे हैं, जिसको लेके आपके ऊपर कर्जे हो रहे हैं, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जिंदगी से वो पैसे आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, और आप उसको ओवरकम करने के लिए, उस दर्द को कमाने के लिए आप उसके एवज में कुछ पैसा ले रहे हैं, जिसके एवज में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वो चुका दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप वो पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको इनकम उस टाइप का नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो इनका एक प्रश्न था, गुरुजी मैं कर्ज में भी हूँ। तो देखिए, कर्ज का रीज़न तो मैंने आपको समझा दिया। आपके ज़िंदगी पर आपके खर्चे ₹30 हैं और आपके पास ₹1 नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको ओवरकम करने या पुराने के लिए या उसको मेकअप करने के लिए आप कर्जा लोगे, तो कर्जा चुका नहीं पाओगे क्योंकि आपकी इनकम ही नहीं हो रही। तो यहां पर से ये चीज़ समझ लिया ना आपने कि आपकी कमाई उतनी नहीं है जितना आपका खर्च है, इसलिए कर्ज हो रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी कमाई बढ़ जाएगी, खर्च तो उतना ही रहेगा। खर्च लोग कितना कितना लेस करोगे ये बताओ? दो दो रोटी नहीं खाओगे, 5 चावल नहीं खाओगे, 2 टाइम का खाना नहीं खाओगे, वो तो बेसिक नीड है, वो तो पूरा करना है। कपड़ा नहीं खरीदोगे जो भी आप डेली बेसिस में यूज़ करते हैं, और भी घर का कोई सामान है वो नहीं खरीदोगे क्या? ये सब तो लोग करना ही है, लोगों को तो ये ज़रूरत की चीज़ें ये तो आपका होना ही है। कितना कटौती कर लोगे? हाँ, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैं साबुन लगा रहा हूँ 1 लाख का, वो एक अलग, चाय पी रहा हूँ 3 लाख का, तो ये सब चीज़ अलग बात है कि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो खर्च भी तो होना चाहिए, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आपके पास पैसे लिमिटेड अमाउंट में होते हैं ना, तो फिर खर्च खुद ब खुद कम हो जाते हैं, वो नॉर्मल है। तो यहां पर से आपको खर्च तो करना ही है, जो आपकी बेसिक्स नीड्स है उसको हंस के रोके कर्ज लेके पुराना ही है। मैं एक्स्ट्रा कर्ज लेने की यहां पर बात कर रहा हूं आपसे कि वो मत लेना, समय ठीक नहीं है। भाग्य रेखा भी उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है। जिस उद्देश्य से आप कर्ज लेंगे वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जो व्यक्ति कर्ज लेता है वो यही सोच के लेता है ना कि मैं इसको चुका दूंगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वो चुका नहीं पाता और उसमें वो डूबता चला जाता है। अगला भी आपकी परिस्थितियों को क्यों समझे, क्योंकि उसने भी तो पैसे कर्ज दिए हैं आपको, उसने भी तो किसी उम्मीद से दिए थे, किसी बात से दिया था। अगर वो ऐसे ही समाज सेवा करते रहे तो पता चलेगा वही कल के डेट में कर्ज लेने के लायक हो गया। तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ना आपको कर रहे हैं ना उसको कर रहे हैं। हम बस एक परिस्थिति को बता रहे हैं, एक परिस्थिति का परिचय करा रहे हैं जो व्यक्तिगत रूप से अभी आपकी जिंदगी पर बीत रही है। बस सीधी बात है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं किसी को ब्लेम करना चाहता हूं। ये परिस्थितियां हैं जो आपकी जिंदगी पर स्वतः आती है, तो इसको थोड़ा समझना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा अवेयर कर रहा हूं। और ये परिस्थितियां बहुत जल्दी आपके ज़िंदगी पर से खत्म होनी है। पहले ये तो समझ लेना है कि आपकी ज़िंदगी पर परिस्थितियां कौन सी है, आपकी ज़िंदगी पर स्थिति कौन सी है, आपकी ज़िंदगी अभी किस मोड़ पे चल रही है, आपकी ज़िंदगी आगे किस मोड़ पे जा सकती है। अभी जो मैं आपको खुशखबरी दूंगा ना, ये आपका दिल खुश कर देगा, ये आपको प्रफुल्लित कर देगा, ये आपको एक एनर्जी प्रदान कर देगा, ये आपको जीने का ताकत प्रदान कर देगा, ये कंफर्म है। तो यही एक मूल समस्या थी कि भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं थी और राहु रेखा ज़्यादा थी, जिसके एवज में तकलीफ़ों का पहाड़ टूट गया आपके ऊपर। ये मुहावरा भी मुझे सटीक लग रहा है। अब चिंता मत करिए, आगे आपकी ज़िंदगी बदलने के पूर्णतः आसार हैं, और मैं ये बड़े ही खुशनुमा अंदाज से बोल रहा हूँ, मैं बड़े ही स्पष्टता के साथ बोल रहा हूँ। तो ये दिखाते हैं ऐसी कौन सी अवस्था थी जिसके एवज में ये बातें हमारे द्वारा कही गई। उस बात को भी समझने का प्रयास करिएगा। अभी इनकी पॉजिटिव चीज़ों पर विचार करेंगे तो डेफिनेटली आपके दिल पर पॉजिटिविटी है, नो डाउट, सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं है। 36 वर्ष से आपकी ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंज आएगा, अचानक आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वर्तमान समय में आपका ₹1 भी इनकम नहीं है, आने वाले समय में अगर 40,000, 50,000, 1 लाख हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। लोग अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप क्यों नहीं हो भाग्यशाली? आपकी इनकम सडनली हुई है, लेकिन वो हमें दिख रहा है ये सडनली नहीं है, ये पहले से ही भाग्य रेखा थी, ये तो होना ही था। तो ये होगा,
पहली पॉजिटिविटी है, भाग्य रेखा अच्छी चल रही है। माइंड रेखा पर डिस्ट्रैक्शंस थे लेकिन ठीक है। हर्ट लाइन ये भी थोड़ी नेगेटिव में जा रही थी, थोड़े इमोशन तो मुझे दिख रहे थे बड़े बड़े। बाकी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा गुणी तो है, लेकिन थोड़ा माइंड को अस्थिर रखिए, क्योंकि बहुत बड़े अधिकारी के भी योग नहीं थे। एक नॉर्मल लेवल पर आप कार्य करिएगा, लेकिन हाँ पैसे कमा लीजिएगा। टैलेंटेड है, बस फ्लक्चुएशंस कम होना चाहिए। अपने टैलेंट को समझना है, परिस्थिति को समझना है। स्पेशली कभी कभी क्या होता है, लोगों को लगता है कि मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं कम कमा रहा हूं, बिजनेस करूंगा तो ज़्यादा कमाऊंगा। मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत हाथ देखा है। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि वो व्यक्ति अपने मुंह का खाते हैं। ये मैं बड़ा स्पष्ट आपको बता रहा हूं, बड़ा ही स्पष्ट बता रहा हूं। सूर्य रेखा के बाद भी इनकी पॉजिटिविटी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो इनकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, और एक एज के बाद कुछ कुछ प्रगति के योग भी हैं। तो जिंदगी पर सुधार, और आगे भी ये भी प्रगति के ही योग है जो कटी कटी से आपको दिख रही है। ये मैं जीवन रेखा को जब डिस्क्राइब करूंगा समझा दूंगा। तो ये सब पॉजिटिविटी है। प्लैनेट्स ठीक ठाक है, शुक्र बड़ा अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, दोनों मंगल बहुत अच्छा है, बृहस्पति ठीक है, आपकी सैटर्न अच्छी है, सन मरकरी भी बहुत अच्छी है। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात मुझे दिख नहीं रही है। बस समय बदलेगा आपका, बहुत जल्दी बदलेगा। इस चीज़ को मन में बैठा के रखो। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। दो नेगेटिविटी तो मैंने आपको दिखा दी, एक राहु रेखा के एवज में था, एक आपकी भाग्य रेखा के संदर्भ में था। दूसरी माइंड रेखा पर भी ये जो है ना, ये कुछ दबाव को दिखा रही है हमें। हालांकि माइंड रेखा मैं ठीक देख रहा हूं, तो माइंड रेखा मुझे दिख रही है, ठीक ही दिख रही है, लेकिन कुछ दबाव को लेकर ये परेशानी तो दर्शा रही है हमें। ये कुछ दबाव के योग को तो है, जो दबाव में आप व्यक्तिगत रूप से गुजर भी रहे हैं। 36वें वर्ष तक ये भी आपकी ज़िंदगी पर है, तो ये नेगेटिविटी थी। बाकी भावुकता है, इमोशंस तो ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, तो अपने इमोशंस पर आपको नियंत्रण करना है। बाद बाकी तो विशेष कोई नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं आप। अब देखो, आपका खराब समय चल रहा है और ऐसे आप बड़े इंडिपेंडेंट हैं, आपको लगेगा आप जो कर रहे हैं वही सही है, और ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है कि आपको जो लगे कि वो सही है तो वही सही हो। ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे और समझाना भी चाहेंगे। अगर ऐसी कुछ आपकी मानसिकता डेवलप कर रही है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, तो ये बहुत गलत है। इसको डेवलप कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ नेगेटिविटी मुझे दिखी। अभी हम आपके प्रश्नों पर चलेंगे कि कब से ज़िंदगी ठीक होगी, क्या ज़िंदगी ठीक होगी भी। तो देखो, मैं तो ये बड़ा चीख चीख के आपसे कह रहा हूँ, ज़रूर ठीक होगी। अपने ऊपर विश्वास रखना है, भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। हम कुछ उपाय का चर्चा आपको वीडियो के माध्यम से कर देते हैं। जैसे मुझे सूर्य रेखा दिख तो रही है, लेकिन बहुत स्ट्रेंथ बड़ी नहीं दिख रही है, तो रोजाना सूर्य को जल देना, ये आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। आदित्य हृदय का स्तोत्र भी कर सकते हैं, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप भी कर सकते हैं 7 बार। मेरे समझ से जैसी आपकी स्थिति हथेली पर बनी हुई है, तो आदित्य हृदय का स्तोत्र करना बड़ा ही उचित रहेगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो कहीं भी आप सर्च करोगे ना, वो आपको स्तोत्र मिल जाएगा, और बड़ा ही पावरफुल स्तोत्र है। मैंने जिसको जिसको दिया है, ज़िंदगी पर बड़ी सफलता हुई है। जिनको भी अपने सूर्य को स्ट्रांग करना है, वो आदित्य हृदय का स्तोत्र करो। ये उसका पहला पैरा, ततो युद्धा परिसंतम समरे चिंतया सतम, ये है ततो युद्ध परिसंतम। तो यहाँ पर से ये पहला पैरा है, आप उसको ठीक से पढ़ना। अभी वीडियो में क्या मैं श्लोक बोलूँ, ठीक है, तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये आपकी ज़िंदगी को बड़ा ही फलित रूप लेगा, और ज़िंदगी को बड़ा ठीक कर देगा। जिसको भी अपनी सूर्य रेखा को स्ट्रांग करना है, वो इसको जरूर करेगा। तो इसे आपने समझ लिया। तो ये इनकी सूर्य रेखा के संदर्भ में था बात, एक उपाय। दूसरा, मैं बृहस्पति देव की आराधना भी करने का आपको सजेशन जरूर दूंगा। ये करना भी आपके लिए उचित रहेगा। ये भी आपके ज़िंदगी को ठीक करने का पूरा पूरा कोशिश करेगा। उनकी कथा करनी है, व्रत भी कर सकते हैं आप, बेटर रहेगा। ये मैं सभी के लिए उपाय दे रहा हूँ जो भी अपने ज़िंदगी से हार चुके हैं और उनकी ज़िंदगी पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये 2 उपाय जो होता है ना, बड़ा इफेक्टिव उपाय होता है। क्योंकि शनि रेखा आपकी थोड़ी प्रभावित है, तो शनि मंदिर जाइए, 7 दिया करके जलाइए, 19 शनिवार जलाइए, ज़िंदगी बदल जाएगी। रेखा में बड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी आपकी, ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको 100% श्योरिटी के साथ। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। 3 उपाय बेसिकली मैं आपके लिए जरूर रिकमेंड करना चाहूँगा। चूँकि ज़्यादा परेशान थे ये, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, और जो भी व्यक्ति परेशान है अपना ज़िंदगी से, उन सभी के लिए उपाय है। तो अभी आगे चलते हैं हम। अभी इनके जीवन रेखा को हम कवर करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जीवन रेखा बचपन से चलते। देखो, तकलीफ तो चलो आपको हुआ है, स्ट्रगल्स तो आपके बचपन से ही किया है। कुछ बृहस्पति में भी दबाव था, दूसरी पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स, काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे हैं, इसको लेकर भी थोड़ी बहुत समस्याएं परस्पर बनी रही हैं।
एक तरक्की का योग आपके 21 में तो मोस्ट प्रोबेबली 21-22 से कमाई शुरू हो गई थी। 23 में एक प्रगति, 24 में एक दिक्कत, 25 में एक दिक्कत, फिर 26 में तरक्की, 27 में तरक्की, 29 में तरक्की, 30 में एक दिक्कत, 31 में एक तरक्की, फिर 32 में दिक्कत, 33 में दिक्कत। मतलब दिक्कत तो है। 33 के बाद एक आपके 35-60 में नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। 35 के बाद 36 से जिंदगी ठीक है। 36 में एक तरक्की, फिर 38 में है, फिर तकरीबन 40 में है, 42 में है, फिर आगे ज़िंदगी ठीक है। एक आपके 51 वर्ष में ज़िंदगी चेंज होने वाली स्थिति है। फिर उसके बाद 54-55 वर्ष में ज़िंदगी चेंज होगी। फिर तकरीबन 58 वर्ष में चेंज होगी। फिर 62 में, 62 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है आपकी 35 वर्ष के बाद ना, वैसी कोई विशेष दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर से ज़्यादा वरीड रहने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस इस समय को ना गुजार लेना है बढ़िया से, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। परेशान होने से क्या होता है, ज़िंदगी ठीक हो जाती है क्या? किसी की नहीं होती, आपकी कैसे होगी? तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, कोशिश करें इसको बड़े ही अच्छे तरीके से जीने का, अच्छा रहेगा। तो अभी आपके अथले का हम पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये आ गया रेक्टेंगल पाम। तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, और माइंड रेखा और जीवन रेखा बड़ी अलग है। तो यहाँ पर से भी जिद तो दर्शा ही रहा है, बड़ा ही जिद मुझे दिख रहा है। तो ज़्यादा जिद्दी रहना भी उचित नहीं होता है, ज़्यादा जिद्दी रहने की भी आवश्यकता नहीं है। प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है, राजयोग कारक हथेली को ये दर्शा रही है। मतलब जिंदगी पर कंफर्ट रहता है। 60% राजयोग का फल है, काम चलने लायक पैसे आ ही जाते हैं। गुलाबी है, ठीक है। कड़ी हथेली है तो इनको आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। आपकी एकदम बैठे बैठाने वाली नौकरी नहीं होगी, थोड़ा सा आपको करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। फिर देखिए आपकी थंब, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति, स्ट्रांग तरस शक्ति, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। व्यक्ति को बहुत कुछ जिंदगी पर करना, और कर भी लेते हैं। और एक यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, नो डाउट। और आपकी ब्रश, आपकी थंब ऐसे है बड़ी स्ट्रांग, मतलब मर जाएंगे लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। ये वाली मानसिकता है, बड़ी अच्छी मानसिकता है। और बड़ा ही अच्छा थंब है, बड़ा ही अच्छा व्यक्तित्व है। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी। फिर देखिए स्ट्रांग, ये समझदारी के लोग ठीक है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स तो होती है, प्रॉब्लम्स तो होती है। इसे निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो डिसीजन मेकिंग आपको तकलीफ दे सकता है। 32-33 साल तक तो ज़्यादा होती है। फिंगर पर लंबे खड़े लाइन्स है, जहाँ पर से ऐसे व्यक्ति बड़े समझदार मानसिकता के तो होते ही हैं। समझदारी रहनी भी चाहिए लोगों में, और अच्छे भी हैं इंसान, काफ़ी अच्छे हैं। बृहस्पति फिंगर थोड़ी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब की हिम्मती है। ये टिंड कर रही है तो दर्शाती है कैसे व्यक्ति धार्मिक आस्थावान है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती भी है। बुद्ध फिंगर छोटी है तो कम कैसे तो ठीक ही रहता है, चूंकि बुद्ध माउंट प्रबल है, लेकिन लापरवाही रहती है। तो लापरवाही बिल्कुल ना करें आप, लापरवाही करने से आपको परेशानी ज़िंदगी पर आ सकती है। ये बड़ा ही स्पष्ट रूप से मैं आपके तरीके से देख रहा हूँ। तो ये चीज़ देख लिया आपने फिंगर के माध्यम से। अभी आगे आपके प्लैनेट्स पर हम चलने का प्रयास करते हैं। तो बृहस्पति, ये कुछ आपके धोखे के योग थे जो कि लगा है, डेफिनेटली लगा है। और यहां पर से देखो ये कुछ टेंशन के, तो यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दो उसका कोई सम्मान नहीं मिलेगा। ये दोबारा मैं स्पष्ट देख रहा हूं आपके तली पर। तो किस लिए करो ही मत, करो तो दिल पर लगाओ ही मत। मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। बाद बाकी बृहस्पति है अच्छी आपकी, 35 वर्ष के बाद का ही मैं अच्छा देख रहा हूं। जहां पर से 35 वर्ष के बाद जिंदगी में सुधार का ये आकलन तो जरूर कर रही है। कुछ मानसिक दबाव थे 36 वर्ष तक परस्पर आपकी जिंदगी पर, लेकिन माइंड रेखा है, मेकअप तो कर लोगे। कुछ स्ट्रैंगल्स हो जाए, इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हर्ट लाइन भी अच्छी, इमोशंस है, इसको थोड़ा कंट्रोल रखो। आप अकेले सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते। पैसा तो कमाना है आपको, और आगे स्थितियां भी बढ़ेंगी। बैलेंस अच्छा है, काफ़ी दिल दिमाग स्ट्रांग है। ट्रायंगल्स है जो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, नो डाउट। इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, उस पर थोड़ा नियंत्रण करने का प्रयास करें आप। बाद बाकी यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती तो है। भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, भाग्य बढ़िया रहेगा। एक समय चीज़ें ठीक हो जाएंगे ना 35 वर्ष के बाद, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस बन रहे हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान बहुत तेज तरह आके, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा टैलेंटेड तो है। बस अपने टैलेंट को समझना है, वेस्ट नहीं करना है। जो उपाय दिया उसको करना है। कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, फिलहाल अभी बहुत स्ट्रेंथ बड़ी नहीं हुई है। अगर ये स्ट्रेंथ बड़ी होती है तो 35 वर्ष के बाद अच्छी खासी प्रॉपर्टी का भी सुख दर्शाती है, हो ही जाएगी। पॉजिटिव रहिए। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग 1-2 लाइन्स है, तो दिमाग की तेजी है, लेकिन लगा नहीं पाते बहुत समय। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, इंसान काफी एनर्जेटिक है। एनर्जी तो है, इसको सही जगह यूटिलाइज करो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे दिक्कत नहीं है। सबका समय आता है, आपका भी समय आएगा। एक समय के बाद जिंदगी बदलने के पूर्णतः आसार तो जरूर दिख रहे हैं। मंगल अच्छा है, ये चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्राएं भी जिंदगी पर रहेंगी, थोड़ी भागा दौड़ी रहेगी। शुरुआती दौर से बिल्कुल अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी। 20वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा ठीक भी थी, और एक पीरियड के बाद तकरीबन 31वें वर्ष के बाद गड़बड़ हो गई।
फिर आपकी 36 वर्ष के से बढ़िया चली है, 36 वर्ष तक उम्मीद करो उसके बाद सफलता की। शुक्र बढ़िया है, पत्नी पक्ष से धन लाभ के योग तो बन रहे हैं, लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख मिलेंगे, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसे मैनेज कर लोगे, पर्सनैलिटी अच्छी होती है और पत्नी पक्ष से धन लाभ होता है। लेकिन कुछ स्ट्रेस के लाइंस तो होते हैं, थोड़े बहुत स्ट्रेसफुल जिंदगी रहती है। शुक्र उतना भी प्रबल नहीं है लेकिन फिर मीडियम स्तरीय है, जिंदगी ठीक ही रहती है। मंगल बड़ा बढ़िया है, पराक्रमी हो लेकिन टेंशन भी लेंगे, थोड़ा टेंशन मत लीजिए। समय है, परिस्थिति है, जिंदगी ठीक होगी भी आपकी। और एक आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, दीर्घायु तो है, बस आगे आपका समय आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, चीजें बदलेंगी जिंदगी पर। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे सच तरह दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।